एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर्मिंग एंड इंटरमीडिएट। चलो भाई देखो कैसे देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट किया मैम। ये रहा हमारे पास बेस, ये बेसिकली इस प्रोटॉन को लेकर के निकल जाएगा। अब इसकी मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मैम मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा। कहाँ अटैक करा? न्यूक्लियोफाइल ने मैम बेंजल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल पर अटैक किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 4 चल रहा है। इससे पहले ही मैं यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 ऑलरेडी कवर अप करवा चुकी हूँ। इनके हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए गए होंगे, आप लोगों ने देख भी लिए होंगे हैंड रिटन नोट्स। और अब हम कवर करने जा रहे हैं बेटा अपना यूनिट नंबर 4 का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, और इस नेम रिएक्शन का नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। इससे पहले मैं बहुत सारी नेम रिएक्शन कवर करवा चुकी हूँ, जैसे मैंने एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, क्रॉस्ड कैनिजारो, ये सारी की सारी नेम रिएक्शन पहले कवर करवा चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले तो बेटा वो वाली रिएक्शंस देख लीजिएगा, क्योंकि दोज रिएक्शंस आर फार फार मोर इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। और पूरी यूनिट 4 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स में अक्सर पूछी जा सकती है। तो ये रिएक्शन ध्यान से देखिएगा। बेंजोइन कंडेंसेशन हम कवर अप करने वाले हैं। इसके जो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आप वो एज इट इज अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हो। अगर उनको एज इट इज एग्जाम में लिखते भी हो ना तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थोड़ी बहुत चीजें आप उसमें से और ऐड ऑन कर सकते हो। उसके अलावा आपको इनके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपको आज के सारे लेक्चर के यानी इनफैक्ट जितने भी लेक्चर हो रहे हैं फार्मेसी इंडिया प्लस में सभी फैकल्टीज के सभी लेक्चर्स के अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो उन पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक गिवन है बेटा, उस लिंक पे टैप करके आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर बहुत सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, हर एक टॉपिक की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मिले तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप दोनों का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे टैप करिएगा, आप तुरंत इन चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर आपको सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएंगी। उसके अलावा बेटा आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रीसेंट अपडेट्स के बारे में जानने के लिए, जिस भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके रीसेंट पेपर्स, पीवाईक्यूज, उसके अलावा सिलेबस या फिर उसके टेस्ट पेपर कैसे होते हैं, ये सब जानने के लिए आप हमारी फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी की सारी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। क्या है आज का टॉपिक मैम? आज का जो नेम रिएक्शन होने वाला है हमारे पास दैट इज बेंजोइन कंडेंसेशन, है ना जी। आज का हमारे पास रिएक्शन होने वाला है बेंजोइन कंडेंसेशन। सबसे पहले तो मैम आप हमें समझा दीजिए कि बेंजोइन कंडेंसेशन होता क्या है। व्हाट इज बेंजोइन कंडेंसेशन, थोड़ा सा समझा दीजिए, समझते हैं थोड़ा सा। बेटा बेंजोइन कंडेंसेशन में बेंजोइन मतलब क्या हुआ, बेंजोइन एक मॉलिक्यूल होता है। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में एक मॉलिक्यूल एल्डोल बन रहा था ना, सेम वैसा ही बेंजोइन कंडेंसेशन में बेंजोइन नाम का एक मॉलिक्यूल बन रहा होगा। कुछ नहीं है इसमें भी, बस एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। जब जब आप बेंजोइन कंडेंसेशन पढ़ेंगे कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ एक कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हमें करना है। वो बॉन्ड फॉर्मेशन होता हुआ हम यहाँ पर दिखा देंगे। दूसरी चीज मैम क्या होगी, दूसरी चीज बेटा यहाँ पर होगी कि इधर आप दो या दो से ज्यादा कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे और वो जो कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे दैट मस्ट बी एरोमेटिक एल्डिहाइड। वो कैसा होना चाहिए मैम, जो भी आप कार्बोनिल कंपाउंड्स लेने वाले हो वो एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए। यानी एल्डिहाइड होगा ये तो फिक्स है, लेकिन वो एलिफैटिक नहीं होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। यानी सारी कंडीशन एरोमेटिसिटी की वो फॉलो करने वाला होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर हमें एक एज अ न्यूक्लियोफाइल भी लेना पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो बेंजोइन कंडेंसेशन है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है। यानी जो किसके थ्रू कैटेलाइज्ड होती है मैम, विच इज कैटेलाइज्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं बताइए। अब हमें अगर लिखना है बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में तो हम क्या क्या लिख सकते हैं मैम? अभी आपने बहुत कुछ बताया, जैसे कि ये कार्बन कार्बन फॉर्मिंग रिएक्शन होती है। यानी इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि बेंजोइन कंडेंसेशन इज अ कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन, है ना जी। हम लिख सकते हैं कि बेंजोइन कंडेंसेशन इज अ कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन
कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग है, मुझे जरा ये बताओ कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड किसके बीच फॉर्मेशन होगा। मैम देखिए, दो तो आप एल्डिहाइड ले लोगे, उसके साथ में जो आप नया कंपाउंड बनाओगे, जो बेंजोइन बनाओगे, उसके लिए बोला गया है कि नए कार्बन कार्बन का यहाँ पर क्या होगा मैम, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। लिख सकते हो बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, लिख सकते हैं हम ये बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। है ना, किसके बीच में ही बनता है मैम, दो एरोमेटिक एल्डिहाइड के बीच में बनता है। और वो एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होगा मैम, वो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है ना, दिस इज टिपिकली बेंजल्डिहाइड। वो एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होगा मैम, वो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है हमारा बेंजल्डिहाइड। क्योंकि बेंजल्डिहाइड कैसा होता है मैम, ये एरोमेटिक होता है, इसी वजह से। और हमें लेना भी यहाँ पर कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड ही है, तो इसी वजह से हम क्या लेते हैं मैम, जब जब हम बेंजोइन कंडेंसेशन पढ़ेंगे तब तब वहां पर बेंजल्डिहाइड ही लेंगे। बेंजल्डिहाइड क्यों लेंगे, क्योंकि मैम बेंजल्डिहाइड एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है और पूरे बेंजोइन कंडेंसेशन में हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड ही लेना है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू प्रेफर, वी आर गोइंग टू प्रेफर बेंजल्डिहाइड। याद करने का तरीका जैसे मैंने याद किया था वैसे आप याद कर लो। हम कौन सा पढ़ रहे हैं कंडेंसेशन मैम, आप पढ़ रहे हो बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन का बी, सिमिलरली बेंजल्डिहाइड का बी। बस दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में बी और बी आ रहा है, बस इतनी सी बात याद रख लो मैम। बेंजोइन कंडेंसेशन में बी आता है, यानी एक ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जो बी से शुरू होता है, दैट इज बेंजल्डिहाइड। बी बी राइट, बी से याद कर लो, बी फॉर बेंजोइन, बी फॉर बेंजल्डिहाइड। यानी जब जब बेंजोइन कंडेंसेशन पढ़ेंगे तब तब एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन सा वाला लेंगे मैम, तब तब हम अपना जो एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे वो बेंजल्डिहाइड लेंगे, राइट। वो भी in the presence of किसके प्रेजेंस में लेंगे मैम, इन द प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। और वो न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा मैम, इन द प्रेजेंस ऑफ CN-। CN- यहाँ पर कैसा बिहेव करेगा, दिस इज अ कैटलिस्ट टू फॉर्म बेंजोइन। ये कैटलिस्ट होता है, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट होता है जो कि बेंजोइन बनाने में मदद करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ CN-। CN- बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल है जो कि एज अ कैटलिस्ट आप ले रहे हो, एज अ कैटलिस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइन। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा मैम, बेंजोइन का फॉर्मेशन हो जाने वाला है। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा मैम, यहां पर ना बेंजोइन का हमारे पास में फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना जी। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कि इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो हमारे पास बेंजोइन कंडेंसेशन है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो लिख लीजिएगा, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफाइल जाकर के ऐड होता है, न्यूक्लियोफाइल तो मैंने अभी अभी आपको बताया है। इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होगी मैम, ये जो है ना एक प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाली है। ये कैसी रिएक्शन होने वाली है मैम, ये एक प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाली है। एक बार वापस समझो, हम कौन सी नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है मैम, यहाँ पर एक नए कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड फॉर्म होता है। किसके बीच में मैम, आप कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लो, लेकिन वो कार्बोनिल कंपाउंड एरोमेटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। एरोमेटिक मतलब मैम इट कैन बी एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे कि बेंजल्डिहाइड। तो अगर आप बेंजल्डिहाइड कोई एरोमेटिक कंपाउंड ले रहे हो, इनके बीच में नया कंपाउंड बनेगा, वो नए कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जो CN- यानी एक न्यूक्लियोफाइल के हेल्प से बनेगा, राइट। तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं मैम, इससे जो बनता है वो प्रोडक्ट कहलाता है बेंजोइन। एंड इस पूरी रिएक्शन को बोला जाता है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। और जो बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन है वो क्या होती है मैम, ये एक प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, जहां न्यूक्लियोफाइल जाकर के ऐड करता है यहाँ, राइट। ये कैसी रिएक्शन है मैम, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जहां न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जाकर के ऐड ऑन करेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार जरा इसके जनरल रिएक्शन के बारे में, यानी इसका जनरल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज इट्स जनरल रिएक्शन। मैम जनरल रिएक्शन तो सिंपली आप बोल सकते हो कि यहाँ पर हमें बेंजल्डिहाइड लेना है, तो हमने लेट अस सपोज दो मॉलिक्यूल ले लिए हमने बेंजल्डिहाइड के, राइट। हमने क्या ले लिया मैम, आपने बेंजल्डिहाइड यहाँ पर ले लिया। अब ये किसकी प्रेजेंस में होती है मैम, न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में। न्यूक्लियोफाइल हमने कौन सा लिया था, CN- लिया था। तो प्रेजेंस किसकी ले ली मैम, आपने CN- की प्रेजेंस यहाँ पर ले ली है,
साथ में आप यहाँ पर इथेनॉल या फिर वाटर भी ले सकते हो, राइट। अब हमारे पास रही बात प्रोडक्ट की, बता दीजिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट बेटा हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनता है, C6H5 CH, CH के नीचे आता है OH। अब देखो C6H5 कहां से आया, ये वाला जो C6H5 है, इनमें से एक C6H5 हमारे पास इधर आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज भी लगा दो, फिर CH है और इधर OH है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन, कार्बन के पास डबल बॉन्ड हो और दूसरा C6H5 यहाँ आ जाएगा। ये हमें मिल जाएगा एज अ प्रोडक्ट। देखो क्या मिला, पहले एक फिनाइल मिला, उसके बाद CHOH मिला, इस पे नेगेटिव चार्ज भी है, देन कार्बोनिल ग्रुप, एंड कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बाद में क्या है मैम, फिर से एक C6H5 है। तो ये हमें बेसिकली प्रोडक्ट मिलने वाला है। देखो नए कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, हमें बेसिकली बेंजोइन मिल रहा है यहाँ पर। अब ये प्रोडक्ट बना कैसे, हमें स्टेप बाय स्टेप मैम मैकेनिज्म बता दीजिए, क्योंकि बिना मैकेनिज्म तो हम रट नहीं पाएंगे। चलो मैकेनिज्म पे समझते हैं। ये हो गई हमारे पास जनरल रिएक्शन, है ना। अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं कि बेंजोइन कंडेंसेशन में मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बेटा ये है, कई सारे स्टेप्स में फॉलो करते हैं, इसको लिख लो, इट फॉलोज मेनी स्टेप्स, इट फॉलोज मेनी स्टेप्स एज शोन बिलो। बहुत सारे स्टेप को फॉलो करता है, जिसमें से लेट अस सपोज हम पहले स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है बेटा, सबसे पहले स्टेप में बेंजोइन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, यानी जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बेंजल्डिहाइड पे अटैक करता है। तो पहले स्टेप में हो जाएगा बेटा आपके पास में न्यूक्लियोफिलिक अटैक। फर्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारे पास में न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जहां पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ना, ये बेंजल्डिहाइड पर जाकर के अटैक करना प्रेफर करता है। तो पहले स्टेप में हो गया न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब देखो बेटा न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसे होगा मैम, पहले तो देखिए जो साइनाइड आयन है ना, वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट द साइनाइड आयन, द साइनाइड आयन यानी Cn माइनस अटैक्स on the attacks on the carbonyl compound, attacks on the carbonyl group या कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल कार्बन ऑफ बेंजल्डिहाइड। किसके कार्बोनिल कार्बन पे मैम, बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे सबसे पहले Cn माइनस का अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, फॉर्मिंग अ साइनोहाइड्रिन इंटरमीडिएट, एक इंटरमीडिएट बन जाता है, दैट इज साइनोहाइड्रिन। तो हम यहां पर लिख सकते हैं फॉर्मिंग एन इंटरमीडिएट, फॉर्मिंग एन इंटरमीडिएट साइनोहाइड्रिन। क्या बन जाएगा मैम, साइनोहाइड्रिन एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो करते हैं फॉर्मेशन। हमने ले लिया C6H5CHO, यानी हमने क्या ले लिया मैम, हमने ना बेंजल्डिहाइड ले लिया यहाँ पर। अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे मैम, न्यूक्लियोफाइल से, यानी कि Cn माइनस से कराएंगे। Cn माइनस बच्चा इस कार्बन पर अटैक करेगा, जैसे ये यहाँ पर अटैक करा, ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देखो क्या बनेगा, हमारे पास बना C6H5, उसके बाद है कार्बन, ये O माइनस ऊपर को शिफ्ट हुआ, इधर आ गया हाइड्रोजन, एंड इधर आ गया हमारे पास Cn। देखो क्या ये रिसीव हो गया हमें, क्या ये रिसीव हो गया, और फिर ये O माइनस क्या करेगा मैम, ये जो O माइनस है वो प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करते ही यहाँ पर OH आ जाएगा, और ये क्या बन चुका है हमारे पास मैम, हमारे पास साइनोहाइड्रिन बन चुका है। क्या मिल गया मैम, ये जो है ना साइनोहाइड्रिन हमारे पास बहुत आराम से यहाँ पे बन चुका है पहले स्टेप में। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर अटैक कराया, साइनोहाइड्रिन बन करके रेडी हो गया, ये स्टेप 1 में हो गया। अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में मैम कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होगा। अब बनेगा एक कार्बेनाइन, और जो स्टेप 2 में कार्बेनाइन बनेगा ना, वो स्टेप 3 में दोबारा एक बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा और फिर बनाएगा बेंजोइन। तो चलो स्टेप 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं बेटा स्टेप नंबर 2 की तरफ। देखो क्या होता है स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में बेटा हमारे पास होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यानी अब सॉरी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। यहाँ पर फॉर्मेशन होता है कार्बन आयन का। तो स्टेप 2 हो गया हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन जो है ना वो हमारा फॉर्म हो जाएगा। देखो भाई कैसे कार्बन आयन फॉर्म होगा, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, कार्बन आयन बनता कैसे। सबसे पहले साइनोहाइड्रिन ले लेते हैं। क्या था साइनोहाइड्रिन, C6H5CHOH Cn, C6H5CH
OHCN, ये क्या था मैम? ये था हमारे पास में साइनोहाइड्रिन, आपने साइनोहाइड्रिन ले लिया। अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? इसकी रिएक्शन बेटा एक बेस के साथ कराते हैं। हम अभी तक हर रिएक्शन में बेस ही यूज कर रहे हैं, एल्डोल में भी, कैनिजारो में भी, यहाँ पर भी बेस यूज करेंगे। हमने इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ। जैसे ही हम इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, हमें पता है क्या रिसीव होगा? C6H5 एज इट इज रहेगा, कार्बन एज इट इज रहेगा, Cn एज इट इज रहेगा, OH एज इट इज रहेगा। बेस क्या करता है मैम? जब भी बेस आएगा वो प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करने का काम करता है, यानी यहाँ पर लिख लो, बेस विल अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, बेस विल अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्टेंट। बेस क्या करेगा मैम? बेस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करने का काम करेगा। चलो भाई देखो कैसे बेस ने अब्स्ट्रैक्ट किया। मैम ये रहा हमारे पास बेस, ये बेसिकली इस प्रोटॉन को लेकर के निकल जाएगा। जैसे ही इस प्रोटॉन को लेकर के निकल जाएगा, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा बेटा C6H5, हमें मिल जाएगा C6H5। उसके बाद C के ऊपर लगा है OH, यहाँ पर लगा है Cn, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मैम? यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। यानी किसका फॉर्मेशन हो गया मैम? देखिए कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ही बेस आया, बेस ने प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट किया, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट होते ही कार्बन आयन का फॉर्मेशन करके चला गया। तो स्टेप 2 में क्या मिला मैम? कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब अगले स्टेप में ये जो कार्बन आयन बना है ना, ये बेंजल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पर जाकर के अटैक करेगा। तो बताओ स्टेप 2 समझ आ गया ना अच्छे से? स्टेप 2 समझ आ गया? स्टेप 2 अगर आ गया तो बेटा स्टेप 3 का देखते हैं हम लोग। स्टेप 3 में क्या होगा? स्टेप 3 में ये जो कार्बन आयन बना है, ये वापस से अटैक करेगा दूसरे बेंजल्डिहाइड पे। यानी यहां लिखो अटैक ऑफ कार्बन आयन, अटैक ऑफ कार्बन आयन ऑन अनदर बेंजल्डिहाइड। अब किसी दूसरे बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे कार्बन आयन दोबारा से अटैक करेगा। अब देखो भाई हमारे पास बेंजल्डिहाइड क्या है मैम? ये रहा हमारे पास बेंजल्डिहाइड। क्या हो गया मैम? ये हमारे पास है बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड पे क्या होगा मैम? बेंजल्डिहाइड पे अपना कार्बन आयन आप ले आइए। ये रहा आपका कार्बन आयन C6H5, C पे है माइनस, इधर है OH, और यहाँ पर है Cn। कहाँ अटैक करेगा बच्चा मैम? ये उठ के आया और यहाँ पर इसने अटैक किया, ये ऊपर मूव ऑन कर जाएगा। देखो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा C6H5, C के ऊपर है O माइनस, यहाँ पर है H, और इधर क्या जुड़ जाएगा मैम? इधर जुड़ जाएगा कार्बन। जिस कार्बन पे है एक OH, एक Cn, और यहाँ पर एक और C6H5 भी है। हमें एक ऐसा मॉलिक्यूल मिला। बताओ क्या तुम सारे लोग अग्री कर रहे हो? हमें ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पर मिल गया। डू यू ऑल अग्री विद दिस? हमने जैसे ही इस कार्बन आयन का इस कार्बन पे अटैक कराया, एक नए कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है मैम? यहाँ एक नए कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो है ना फॉर्मेशन हो रहा है। क्या तुम लोग समझ गए हो कैसे नए कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ? ये हो गया स्टेप नंबर 3 में। अब अगले स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं, और अगला जो स्टेप है वो आखिरी स्टेप है, क्योंकि उस स्टेप में बेंजोइन का फॉर्मेशन होने वाला है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो लास्ट स्टेप होने वाला है, दैट इज स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में होगा फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइन। स्टेप 4 में बेटा हमारे पास हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइन। यानी बेंजोइन किस तरीके से फॉर्म होगा? अब तो मैम ये बता दीजिए कि हाउ वी कैन फॉर्म दिस बेंजोइन। समझिएगा, जो हमारा रिजल्टेंट एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट निकला था ना, ये है हमारा एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट। लिख देती हूँ, दिस इज एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट। रिएक्शन के बीच में बनने वाला स्पीशीज इंटरमीडिएट कहलाता है ना। तो ये जो रिजल्टेंट एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट है ना, इसका वापस से प्रोटोनेशन करवा दिया जाएगा। यानी इस O माइनस पे हम प्रोटोनेशन करवा देंगे। जैसे ही इसका प्रोटोनेशन करा दिया जाएगा, ये H आ जाएगा यहाँ पर, और ये साइनाइड आयन यहाँ पर से एलिमिनेट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा मैम? बेंजोइन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि द रिजल्टेंट एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट in this step the resultant alkoxide intermediate will be protonated
कैसा हो जाएगा ये मैम, ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा। एंड इसके प्रोटोनेशन के साथ साथ क्या होगा मैम, ये जो O माइनस था इसका तो प्रोटोनेशन हो गया, और जो साइनाइड आयन था हमारा वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंड द साइनाइड आयन बोले तो Cn माइनस विल गेट एलिमिनेटेड या विल बी एलिमिनेटेड। इस साइनाइड आयन का क्या हो जाएगा मैम, ये जो साइनाइड आयन है ना हमारे पास, ये एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। चलिए एक बार वापस से इसकी रिएक्शन समझते हैं क्या होगी। हमें बना क्या है, C6H5 यानी PHCO माइनस H। हमें अरे हाँ, हमें क्या मिला है, हमें मिला है मैम PHCO माइनस H, फिर से एक कार्बन मिला था, कार्बन के बाद OHCN C6H5, OHCN ठीक है। ये हमारे पास एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट था। अब यहाँ से क्या होगा मैम, ये जो Cn है वो यहाँ से जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा मैम, यहाँ पर हमारा प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो देखो बेटा क्या बना, हमारे पास बन जाएगा मैम फिनाइल C, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा C के पास आ जाएगा एक और फिनाइल। अब बताओ मुझे, जैसे ही यहाँ से Cn एलिमिनेट होगा वैसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा मैम, यहाँ आ जाएगा हमारे पास, ये H तो लगाना ही भूल गई, हमारे पास यहाँ आ जाएगा मैम डबल बॉन्ड O। क्या ये हमें बेंजोइन मिल गया, क्या ये हमें बेंजोइन मिल गया, क्या ये हमें बेंजोइन मिल गया, बिल्कुल मिल गया मैम। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हमें मिल गया यहाँ पर बेंजोइन, और ये हो गई हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट। क्या ये रिएक्शन समझ आई, बेसिकली 4 स्टेप में मिलकर ये रिएक्शन पूरी हुई। 4 स्टेप जब बनते हैं तब ये रिएक्शन हमारी पूरी होती है। एंड हियर दिस रिएक्शन इज कंप्लीट एंड दिस कंप्लीट मॉलिक्यूल इज नोन एज बेंजोइन, राइट। अब हम एक बार जरा इसकी वापस से देख लेते हैं कि क्या क्या मैकेनिज्म में हमने किया। सबसे पहले तो जनरल रिएक्शन देखो, बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में कुछ कुछ बातें तुम लोगों को याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है, पहली बात यहाँ पर मैम हमेशा हम एरोमेटिक एल्डिहाइड ही लेंगे, जो कि ज्यादातर हम बेंजल्डिहाइड लेते हैं। पहली बात तो ये हमेशा बेंजल्डिहाइड लिया जाएगा। दूसरी बात, बेंजोइन जैसा नया कार्बन कार्बन इंटरमीडिएट का कंपाउंड बनेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, न्यूक्लियोफिलिक कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है, जहां पर न्यूक्लियोफाइल जो आता है वो ऐड होता है। यहाँ से एज अ न्यूक्लियोफाइल हमने Cn माइनस को ले लिया। तो जनरल रिएक्शन में क्या करा, 2 बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए, Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में बना, और हमें क्या मिल गया मैम, हमें अपना बेंजोइन जो था वो मिल गया। अब इसकी मैकेनिज्म देखी, मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मैम मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा। कहां अटैक करा, न्यूक्लियोफाइल ने मैम बेंजल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल पर अटैक किया। ये है बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जिसपे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। जैसे ही अटैक किया साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो गया। स्टेप 1 में इतना हुआ। अब स्टेप 2 में क्या होगा मैम, कार्बेनाइन का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, जो हमारे पास ये साइनोहाइड्रिन बना है ना, इसकी रिएक्शन किसी बेस की प्रेजेंस में करा देंगे। और बेस का काम क्या होता है, बेस का मैम काम होता है प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेना, छीन के चले जाना। तो ये प्रोटॉन को छीन के चले जाएंगे, जिससे तुरंत कार्बेनाइन बन जाएगा। अब क्या होगा मैम, जैसे ही हमारे पास कार्बेनाइन बना है वो बेंजल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। जैसे ही उसने अटैक करा, हमें एक एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ स्टेप नंबर 3 में। ये मिला हमें एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट, समझ आ गया। उसके बाद क्या हुआ मैम, लास्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइन हो जाता है। कैसे, जो एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बना उसमें बेसिकली जो O माइनस था उसको हमने प्रोटोनेट कर दिया, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, और जो Cn यानी साइनाइड आयन था वो एलिमिनेट हो जाएगा, और जो फाइनली हमारे पास बन गया वो था बेंजोइन। समझ आ गया, क्या मिल गया मैम, यहाँ पर हमें बेंजोइन मिल गया। और इस कंप्लीट रिएक्शन को बोला जाता है बेटा बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं मैम, इसको बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। अब जरा कुछ कुछ कंडीशन समझ लो बेटा कि इसकी कंडीशंस क्या क्या होती है, कैसे तुम पहचानोगे कि हाँ ये बेंजोइन ही है। कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। लिखिए, ओनली एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ओनली एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब होता है बेंजल्डिहाइड। मतलब एक एग्जांपल, कैन गिव दिस रिएक्शन। यानी कौन इन रिएक्शन को प्रोसीड कर सकता है मैम, जितने भी एरोमेटिक एल्डिहाइड होंगे, फॉर एग्जांपल अपना बेंजल्डिहाइड, केवल वही इस रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरी चीज, एलिफेटिक एल्डिहाइड यूजुअली यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करते, हम सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड ही लेंगे। तो दूसरा कंडीशन क्या हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई कि एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स
usually do not participate, usually do not participate in this reaction. सिर्फ एरोमेटिक ही करते हैं, हमने बेंजल्डिहाइड समझ लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया मैम, जितने भी एलिफेटिक एल्डिहाइड है वो यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करते। और ये रिएक्शन क्या होती है, और लिख सकते हो कि दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, है ना। किसके थ्रू कैटेलाइज्ड होती है, न्यूक्लियोफाइल के थ्रू। तो यू कैन राइट दैट दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल। किसके थ्रू ये रिएक्शन कैटेलाइज्ड हो रही है मैम, ये रिएक्शन जो है ना वो किसी न्यूक्लियोफाइल के थ्रू कैटेलाइज हो रही है। तो आप लिख सकते हो किसी भी न्यूक्लियोफाइल के थ्रू ये रिएक्शन जो है वो कैटेलाइज हो जाती है। तो दैट इज ऑल अबाउट द बेंजोइन कंडेंसेशन। एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या क्या कवर अप किया। मैम पहले तो आपने हमें बताया कि बेंजोइन कंडेंसेशन होता क्या। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए मैं एक एक चीज एक एक थ्योरी तुम लोगों को बता रही हूँ। तुम लोग कुछ भी मत ऐड करना, इतना ही लिख दोगे ना तो तुम लोगों को ट्रस्ट में अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन अगर तुम लोग ये थ्योरी नहीं लिखते हो, थ्योरी वाला क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो मार्क्स काट सकते हैं वो लोग मार्क्स काट लेंगे आपके कॉलेज वाले। थ्योरी लिखनी जरूरी होती है, इसीलिए मैं एक एक चीज एक एक थ्योरी तुम लोगों को खुद लिखवा रही हूँ ताकि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। इनके नोट्स आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एक एक चीज मैं तुम लोगों को यही करवा के भेज रही हूँ, पूरा प्रिपेयर करवा के भेज रही हूँ। ये पूरी थ्योरी लिखना, जब भी बेंजोइन आ जाए तो उसके बाद में जनरल रिएक्शन जरूर लिखी जाती है। जनरल रिएक्शन के बाद शुरू करते हैं हम मैकेनिज्म। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब जब मैकेनिज्म करना तब तब मैकेनिज्म का एरो जरूर लगाना, क्योंकि मैकेनिज्म विदाउट एरो मानी नहीं जाती। आप सिर्फ मैकेनिज्म लिख के आ जाओगे, ये एरो नहीं दिखाओगे किसका अटैक कहां पे हो रहा है कहां नहीं हो रहा है, तो मैकेनिज्म इनकम्प्लीट मानी जाएगी, नंबर कट जाएंगे आपके। तो मेक श्योर आप ये सारे एरो दिखाएं, आप दिखाएं कि कहां पे कैसी मैकेनिज्म बन रही है, कैसा क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कार्बेनाइन, ये एरो, ये सारी चीजें जितने भी एरो मैंने लगाए हैं मैकेनिज्म इन्हीं से पहचान की जाती है, एरो लगा के। जब जब एग्जाम में मैकेनिज्म लिखना चाहे किसी भी रिएक्शन की, प्रॉपर एरो के साथ लिख के आना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कट जाएंगे, पहले ही बता रही हूँ। पूरी मैकेनिज्म हमने देखी, यहां तक मैकेनिज्म फिनिश हो गई। एक एक स्टेप, उसकी थ्योरी, उसका स्टेप सब कुछ मेंशन करके आओगे। अलग अलग पेन का यूज करना, ऐसा नहीं हेडिंग भी ब्लू से, अंदर की थ्योरी भी ब्लू से, रिएक्शन भी ब्लू से, ऐसा मत करना। प्रॉपर लिख के आना अलग अलग पेन यूज करके। ये बेंजोइन तुम्हारे पास बन जाएगी। एंड लास्ट में बता देना कंडीशंस क्या क्या होती हैं बेंजोइन की। डन। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेंजोइन कंडेंसेशन। पूरी रिएक्शन खत्म करवा दी मैंने, मैकेनिज्म करवा दी, नोट्स आपको लिखवा दिए। अब इतना आप करके आओगे तो आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी कहीं से भी करने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन एनफ। अब बेंजोइन में कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बहुत हो गया इतना। तो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नेम रिएक्शन के साथ। उससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग कभी भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, एग्जाम्पल जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर या फार्मासिस्ट जैसे, तो बेटा दिस इज द करेक्ट टाइम। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये कोर्स परचेज करके ही प्रिपरेशन करो, नो। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो बेटा डू इट, ये तो सबसे बेस्ट होता है सेल्फ स्टडी करना, लेकिन यही सही वक्त है। अगर आपको लगता है कि आप प्रिपेयर करोगे तो अभी से करना शुरू कर दो, नहीं तो आगे बहुत लेट हो जाएगा। स्टार्ट कर दीजिए अभी से, एकदम अच्छे से लग जाइए अपनी प्रिपरेशन में। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको मेंटोरशिप की, गाइडेंस की जरूरत है, जिसको प्रॉपर एक एक चीज की जरूरत है कि अब हमें क्या करना चाहिए, किस बुक से पढ़ना चाहिए, क्या क्लासेस में करना चाहिए, तो उसके उन बच्चों के लिए ये बेस्ट होने वाला है। आप हमारा अर्जुना 2.0 परचेज कर सकते हैं, जो कि फार्मासिस्ट के लिए भी है, हमारा जीपैट के लिए भी है, जो कि 1 ईयर का प्रोग्राम है, और ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी है, जहां परमानेंट आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेंगी। दिस इज फॉर 2026, 27 एज वेल एज 2028। तीनों सालों के लिए ये कोर्सेस हैं, आप कोई भी परचेज कर सकते हो। ज्यादा इंक्वायरी के लिए, ज्यादा क्वेरी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी सारी क्वेरी का रिजॉल्व करवा। तो अगर आप चाहते हो एग्जाम की प्रिपरेशन करना तो बिल्कुल देर मत करिएगा, स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे एज वेल। तो चलिए, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, दैट विल बी द परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।